A very good morning, everyone. Kindly turn your cameras on. Om Hari Om. Hari Om. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Shantu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kashid Dukh Bhav Bhavet. Yes, everyone, you all can turn your cameras on. And as you know, this class is for, कि आपने सुबह जो किया अब आप उसको recognize कर रहे हो कि what you did. And now you have to focus कि there is only one thing जो आपको आगे लेके जाएगी, वो implementation. और जैसे कि मैंने अपने जो संडे क्लास हमारा हुआ था उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि implementation आप तब कर पाते हो जब आपका मन करता है. सी सपोज आपका मन कर रहा है बहुत कुछ करने का, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी नहीं जा रही है, देन देर इज अ क्लैश. सपोज आपको कुछ करना है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट फीलिंग लाइक एक्टिंग. जैसे होता है ना, आई डोंट फील लाइक एक्टिंग राइट नाउ. सो इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक एक्टिंग, देन अगेन देर इज अ क्लैश. ठीक है, इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने मन को अलाइन करना होता है, प्रैक्टिसाइज करना होता है, एक्सरसाइज कराना होता है उस एक्टिविटी के लिए. वो जो आपको एक्टिविटी करना है, जो आपको लेके जाएगा जहां तक भी आपको जाना है, उस चीज के लिए आपको प्रैक्टिसाइज करवाना पड़ता है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन द मॉर्निंग क्लास. जब हम विजुअलाइज करते, जितने भी मंत्रास पढ़ते, एंड मंत्रास का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि कारण से कार्य बनता है. अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से इंटेंशन के साथ आपको मंत्र बोलना है, कौन से मंत्र का क्या मतलब है, तो आप वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हम लोग ये वाला क्लास करते हैं, ताकि जो मंत्र हमने सुबह बोला है वो चीज हम लोग यहाँ पर पहचान पाए कि हमने क्या एक्चुअल में रिसाइट किया है, क्या अफर्म किया है. ठीक है, नाउ आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपको किस चीज को विजुअलाइज करना है. हम लोग क्यों उपासना को ग्रेटेस्ट विजुअलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने आप को किसी गोल के साथ मैच नहीं करा रहे. यहाँ पर हम उस ब्रिज को बिल्ड करें. सपोज आपका गोल ये है और आपको यहाँ जाना है, ठीक है, ये आपका आप यहाँ हो सपोज, ठीक है, आप यहाँ हो और आपका गोल ये है. तो इसके बीच का जो ये है, ये तो गैप, ब्रिज तो बिल्ट ही नहीं है ना, ब्रिज इज ब्रोकन, राइट. तो आप यहां से आप पहुंचोगे कैसे? तो ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए आपको विजुअलाइजेशन चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये तो आपका क्लियर है कि ये मेरा गोल है, लेकिन पहुंचना कैसे, इस चीज का, ये ब्रिज का विजुअलाइजेशन नहीं है ना. तो हम लोग उस चीज के लिए हम लोग अपना कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि हम कैसे होने चाहिए. एंड दीज मंत्रास जो हम बोलते हैं वो हमारे कैरेक्टर को दर्शाता है. जैसे हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं, बहुत सारे मंत्र ऐसे बोलते हैं जो हमारे कैरेक्टर है. वो किसी भगवान को प्रेज नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला जा रहा है कि आई एम दिस. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई एम एफर्मेशन होता है ना, सेम. ठीक है, सो आज हम लोग शुरू करने वाले, शुरू क्या, कंटिन्यू करने वाले, ठीक है, हमारे मंत्रास के मीनिंग को. लास्ट टाइम हमने अच्युतम केशवम वाला कंप्लीट किया था. अभी जैसे कि एक दिन का गैप हुआ था, तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे, वहीं से कुछ स्किप नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग जाएंगे. ठीक है, जहां से हमने स्टॉप किया था वहीं से शुरू करेंगे. So our next mantra for today is Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Why do we say this? See, राम का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको एक अपनी वीडियो में बताया था कि राम खुद ही एक बीज मंत्र है, जो अमृत अक्षर और आकाश बीज अक्षर से बना हुआ है. ठीक है, सो अग्नि बीज अक्षर से बना हुआ है. सो इससे क्या होता है कि राम जो नाम था वो इसलिए पड़ा था क्योंकि जो सबको पसंद आए, जो सबके दिलों में रम जाए, उसको राम बोला गया था. ठीक है, और राम जी ने अपना कैरेक्टर सिद्ध किया. वैसे ही हम हरे राम बोलते हैं, क्योंकि हरे मतलब कि हम उस डिवाइन एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं. ठीक है, और राम यानी कि सबको पसंद आने वाला. अब देखिए, आप सक्सेसफुल कब होते हैं?
टाइप करना अगर आप अग्री करोगे मेरे साथ, जब आपके ऊपर वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो आपसे ऊपर है, जो आपके साथ वाले कलीग है या जो भी है, ठीक है, साथ वाले हैं सेम लेवल, और जो आपसे नीचे है, जो आपके जितने नहीं है लेकिन आपके जैसा बनना चाहते हैं, ये तीनों स्टेट के लोग आपको जब लाइक करे तब आप एक सक्सेसफुल पर्सन कहलाते हो, राइट। सो ये कब होता है? जब आप राम में होते हो, ठीक है, आप रमने वाले होते हो, ठीक है, आपको सब पसंद करते हो, आपको सब अप्रिशिएट करते हो, इनफैक्ट आपके हेटर्स भी आपसे इंस्पायर होते हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ऑलराइट, सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि राम क्यों बोला जाता है। आप हरे राम, राम जी को प्रेज नहीं कर रहे हो, आप हरे राम अपने अंतरात्मा के रूप में आप ये बोल रहे हो कि मैं राम हूं, ठीक है, मैं लाइक मेरा कैरेक्टर राम जैसा होना चाहिए, कनेक्टेड। So this is the thing, and Hare is the vocative form of Hari, another name of Lord Krishna, which means the one who removes illusion. अब हरि का मतलब होता है हरे, यानी कि जो इल्यूजन रिमूव करे, तो आप ये इल्यूजन रिमूव कर रहे हो कि हरे राम, ठीक है, मैं ही राम हूं, मेरे को ही राम जी का कैरेक्टर अपनाना है, ठीक है। जैसे कि रावण ने जब राम जी का कैरेक्टर पहना तो उसे हर लाइक औरत में उसे माँ दिखने लगी, राइट। तो बस उसी तरीके से आप अगर राम के कैरेक्टर में आते हो तो आप उन्हीं की तरह बिहेव करते हो। सो आपकी कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी को बिल्ड करता है, राइट। तो आपको अपने कैरेक्टर पे काम करना है, आपके हैबिट्स पे काम करना है, जो आपका कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर डेस्टिनी बनती है, और जो डेस्टिनी आपको मिलती है वो आपका अगेन बिलीव बन जाता है। और हर एक मोमेंट आपकी कुछ ना कुछ डेस्टिनी घटित हो रही है, राइट। तो हर एक मोमेंट जो भी घटित हो रहा है उससे आपका बिलीव और स्ट्रांग होता जा रहा है कि या तो क्या बिलीव स्ट्रांग हो रहा है, या तो मैं बहुत बुरा हूं, या मेरे से कुछ होगा ही नहीं, या तो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, या तो मैं सर्वोत्तम हूँ। कुछ भी एक बिलीव जो है वो स्ट्रांग होता रहता है आफ्टर ईच एंड एवरी डेस्टिनी, ठीक है। सो दिस इज वाई आपको अपनी इल्यूजन हटानी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ही वो कैरेक्टर हो, आपको अपना रोल प्ले करना आना चाहिए, एंड रोल प्ले करना ही चाहिए, कनेक्टेड एवरीवन। एंड कृष्णा, कृष्णा का मतलब है द सुप्रीम पर्सन, ठीक है, द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज, ठीक है, द डिवाइन एनर्जी। सी, वी आर नॉट पीस ऑफ क्रिएशन, वी आर सोर्स ऑफ क्रिएशन। हमारे से क्रिएशन निकलता है, और अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे से क्रिएशन निकलता है और सब पूर्ण है, तो हम क्रिएट कर भी नहीं पाएंगे। एंड यू नो दिस इज द क्रिएटर इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर आपका कनेक्ट होना, सॉरी, आपका क्रिएट करना, कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पर या तो गुलाम है या तो राजा है, नो बीच का मिडिल पर्सन है ही नहीं। या तो आप क्रिएटर रहोगे या तो कंज्यूमर रहोगे, गुलाम रहोगे, मिडिल में कुछ नहीं है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट श्लोक और मंत्र जो हम लोग बोलते हैं सुबह, वह ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदय पूर्णमेवावशिष्यते। दिस मीन्स, अगर आप एक वर्ड यहाँ हर बार देखोगे तो वह पूर्ण, ठीक है, कि एवरीथिंग इज पूर्ण, हम पूर्ण है, आप पूर्ण है, ब्रह्मांड जो है वो पूर्ण है, और जो ब्रह्म से हम लोग निकले वो भी पूर्ण है, इनफाइनाइट है सब। और ब्रह्म से कितना भी ब्रह्म निकल जाए वो हमेशा अनडिवाइडेड इनफाइनाइट ही रहता है। So Brahman is infinite, पूर्ण विथ फुल ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। आप किस चीज से पूर्ण हो? यू आर पूर्ण विथ डिवाइन कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो यू ऑलरेडी हैव दैट। डेली मॉर्निंग आप इस चीज को बोल करके अपने आप को याद दिलाते हो कि आई एम पूर्ण विद डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड आई एम इनफाइनाइट। फ्रॉम पूर्ण इज मैनिफेस्टेड पूर्ण। आपको क्या करना है? आपको मैनिफेस्ट करना है, राइट। अब मैनिफेस्ट मतलब क्या? जो आपके थॉट में है उसको सिद्ध करना, उसको रियलिटी में बदलना। नाउ आपको लगता है कि मैं किसी तरीके का कम हूं या आई एम नथिंग, ठीक है। तो अगर आपको लगता है नथिंग हो, तो नथिंग से समथिंग निकल ही नहीं सकता। दिस इज साइंस, क्योंकि एनर्जी कभी नथिंग होती नहीं है। एनर्जी इज ऑलवेज समथिंग, कनेक्टेड। लाइक अगर सपोज आपने पानी गर्म किया, उबाल उबाल के उसको पूरा आपने खाली कर दिया, मतलब वो कंटेनर पूरा खाली हो गया, इसका क्या मतलब कि पानी गायब? नहीं, वो हवा में है, वो बॉईल हो गया, वो हवा में कन्वर्ट हो गया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो पानी गायब नहीं हुआ। सपोज वो गैस वापस से अगर कंडेंस होकर के नीचे गिरता है,
अगेन पानी बन जाता है. सो देर इज नथिंग कॉल्ड नथिंगनेस. हर चीज समथिंग है. और इसका मतलब है, इट्स अ प्रूफ कि जब आप बोलते हो आई एम वर्थलेस, आई कैन डू नथिंग, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है. ठीक है, नथिंगनेस है ही नहीं. अगर हम सब निकले तो समथिंग से ही समथिंग निकलता है, नथिंग से समथिंग नहीं निकलता. तो अगर आपको मैनिफेस्ट करना है समथिंग, ठीक है, तो आपको समथिंग अपने आप को मानना पड़ेगा. ठीक है, जो आप सिद्ध संकल्प लोगे वही चीज सिद्ध होगा. गेटिंग द पॉइंट? getting it everyone? So your from पूर्ण is manifested पूर्ण. पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, manifest होता है. ठीक है, form of fullness of divine consciousness the world is manifested. From infinite Brahman all creatures come out. Having come out all creatures from infinite Brahman, Brahman still remains infinite, unlimited and unchanged. जैसे कि हमने बोला कि ब्रह्म से जितना भी निकल जाए क्रिएशन, वो हमेशा अनलिमिटेड ही रहता है, अनचेंज्ड ही रहता है. तो वो पूर्ण है, इनफाइनाइट है. सपोज 1 मिलियन लोग आपके माइक्रोनिश में आ गए, तब भी आपकी मार्केट अपनी होगी. ठीक है, आपको कोई भी कंपटीशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप इनफाइनाइट हो, आप पूर्ण हो, आप अलग ही हो, आप ब्रह्म हो. ठीक है, तो ब्रह्म से कितने भी चीजें निकल जाए वो अनचेंज अनलिमिटेड ही रहती है, लिमिटेड नहीं बनती है. ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है ना कि वी आर अनलिमिटेड पोटेंशियल, वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल. ये क्यों, ऐसी मोटिवेशन में थोड़ी ना कहा गया है. दिस इज अ ट्रूथ, ये रियलिटी है, साइंस है. बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी. Taking Purna from Purna, Purna indeed remains because divine consciousness is non-dual and infinite. Was I disconnected? I'm audible now, everyone? I think I got disconnected. Okay. So let's continue. So taking Purna from Purna, Purna indeed remains same because divine consciousness is non-dual and infinite. ठीक है, ये non-dual है. ठीक है, अद्वैत है, यानी हम में आप में कोई फर्क नहीं है, तत्वमसि. हम में ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि. हम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, हम ही वो है. ठीक है, परम ब्रह्म. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक आप अपनी रियलिटी नहीं समझोगे, अपनी ओरिजिनलिटी नहीं समझोगे, अपनी प्रेजेंट रियलिटी से कभी शिफ्ट कर नहीं पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारख्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ये जो हम लोग सुबह बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? सबसे तो पहले इंद्र है, फिर पूषा है, फिर देन कम्स की बृहस्पति. ठीक है, अभी आप देखो, स्वस्ति न इंद्र, इंद्र जो है ना, ही इज द गॉड ऑफ ग्रेट फेम. अभी इंद्र एक सिंहासन का नाम है, इंद्र कोई राजा नहीं है. जो उस सिंहासन पे बैठे वो इंद्र कहलाता है. ठीक है, जो देवराज होता है, यानी जो स्वर्ग के राजा होते हैं. तो जो स्वर्ग के राजा है वो एक लीडर है, एंड ही हैज ग्रेट फेम. ठीक है, तो हमें भी क्या चाहिए? ग्रेट फेम ही चाहिए. तो वी आर मैनिफेस्टिंग दैट. देन ओमनी प्रेजेंट पूषा, हमें क्या चाहिए? हम भी ओमनी प्रेजेंट रहे, राइट, ग्लोबली रहे, हर जगह हमारी चीजें बिके, हमारी सर्विसेज बिके, हमें लोग जाने. ठीक है, हम जो काम करते वो सब जगह फैले. So that is omnipresent. ठीक है, May the protector Garuda bless us, may God बृहस्पति bless us. अभी बृहस्पति कौन है? गरुड़ यानी कि स्पीड. ठीक है, जो उड़ सकते, स्विफ्ट है बहुत. ठीक है, तो स्पीड से इनका है. नेक्स्ट, बृहस्पति का मतलब है कि जो काउंसलर है, जो इंद्र को जो डायरेक्शन देते हैं. ठीक है, एंड ही इज अ लॉर्ड ऑफ सेक्रेड स्पीच. तो बृहस्पति का ये काम है. एंड इंद्र का एक और महत्व आप समझिए कि इंद्र जब हम बोलते हैं ना, ही इज द पावर ऑफ, सॉरी, ही इज द गॉड ऑफ ऑर्डर. ठीक है, तो इंद्र की पावर हम इस तरीके से इनवाइट कर रहे हैं अपने अंदर, ताकि हम ऑर्डर में रह पाए. जैसे एक राजा क्या करता है? सबको ऑर्डर में लाता है, राइट. इंद्र क्या है? देवराज है, तो वो लीडर है, वो सबको ऑर्डर में लाएंगे. तो इसीलिए हमें ऑर्डर में अलाइन रहने के लिए हमें याद करना है. ठीक है, तो इंद्र जो है वो राजा है. ठीक है, वो सबको ऑर्डर में रखते हैं, इसे ऐसे समझिए. एंड एज द वन हु किल्ड द ग्रेट इविल who obstructed human prosperity and happiness. तो इंद्र से हमेशा prosperity and happiness आएगी.
क्यों? क्योंकि वही वो राजा है जिन्होंने एक ईवल को मारा था, ठीक है, एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट एक ईवल को उन्होंने मारा था जो ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उनको उन्होंने उस ईवल का वध किया था, ठीक है, जो ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को तबाह करना चाहते थे। इसका मतलब कि अगर आप इंद्र हो तो आपके पास हमेशा ह्यूमन लाइक प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस रहेगी, ठीक है। यू आर अ गॉड ऑफ ग्रेट फेम एंड यू आर अ गॉड ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो आपके पास फेम है, आपके पास ऑर्डर है जो आपको लागू करना है हमेशा, तभी आपके पास प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। फेम का क्या एक और मतलब है कि अब आप ज्यादा लोगों तक विजिबल हो, यानी कि यू आर लिविंग बाय एग्जाम्पल, ठीक है। अब सिर्फ आप अपने लिए नहीं जीते हो, आपको हजारों और लोग देखते हैं, आप किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करते हो। इसका ये मतलब हुआ कि आपको अपने एक्शंस को देख के रखना है, क्योंकि आजू बाजू वाले 4 लोग ऐसे हैं जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें आपको क्या समझना है कि जैसे सी प्रॉस्पेरिटी, इंद्र का क्या ताल्लुक है? अगर आप देखो, इंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं कि हम पूजा करेंगे तो इंद्र देवता खुश होके बारिश करेंगे, और बारिश का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। बारिश ऑफ वाटर को रेन, रेनिंग है, ठीक है। तो वाटर का जो है वो रेन है, लेकिन रेन कुछ भी हो सकता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना खुशी बरस गई या दुख बरस रहा है, तो बस वैसे ही। तो प्रॉस्पेरिटी इज मतलब बरसना, ठीक है। तो रेन को प्रॉस्पेरिटी से का लाइक माना गया है। सो इसलिए अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आपको इंद्र की जो पावर है वो इनकलकेट करनी चाहिए। देन कम्स ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये क्या है कि लेट देयर बी वेल बीइंग, इट्स आल्सो अ बिगेस्ट ग्रैटिट्यूड, जहां आप सबको, सर्वे, सबको ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, ठीक है। सुखिनः, ठीक है। there let there be peace for all, let there be completeness for all, and let there be auspiciousness for all। यहाँ की हम सब अपनी कंप्लीटनेस को पहचाने, अपनी शुभ को पहचाने, हम कितने ऑस्पिशियस हैं, हमारे अंदर कितनी शांति है, और हम कितना अलाइंड रह सकते हैं, ठीक है। तो ओम सभी सुख रहे, खुश रहे, ठीक है, सभी बीमारी से मुक्त रहे, सभी देखें कि क्या शुभ है, हम वही देखें जो ऑस्पिशियस है, ठीक है, और हम वही सोचे जो ऑस्पिशियस है, हम मतलब शुभ करें, ठीक है। हम सब कंप्लीट रहे, किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति, सो दिस मीन्स दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो मंत्र हम सुबह बोलते हैं वो है ओम सर्वेशम शांतिर भवतु, सर्वेशम स्वस्तिर भवतु, सर्वेशम पूर्णम भवतु, सर्वेशम मंगलम भवतु, ओम शांति शांति शांति। यानी कि मे देयर बी वेल बीइंग इन ऑल, ठीक है। यहाँ पर देखो सर्वेशम है, इसका मतलब है कि सबके साथ नहीं, सबके अंदर, ठीक है। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि मेरे अंदर तो हो गई, बाकी सबके अंदर भी मैं यही प्रे करती हूँ कि सबके अंदर शांति बनी रहे, सबके अंदर जो है फुलफिलमेंट हो, और सबके अंदर शुभ हो, यानी शुभ करने की एबिलिटी हो, ठीक है। तो इन ऑल है, ठीक है, इन ऑल यानी हमारे अंदर, ठीक है। सो ये कहा, ये हम लोग इस तरीके का ग्रैटिट्यूड एंड एफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि हम सब के अंदर ये रहे। और जब सब अंदर से ऐसे हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो वर्ल्ड विल बी अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल प्लेस, जो ऑलरेडी है, लेकिन और थोड़ा अगर अवेयरनेस आ जाए, सो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम यही तो ब्यूटी है ना हमारे सनातन धर्म की, कि हम सिर्फ अपने लिए प्रे नहीं करते, हम सबके लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, पेइंग ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्रह्मण्यो नमः, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमण्य गणाधिपतये नमः। ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि मैंने सुबह क्लास में आपको बताया कि सर्वेभ्यो देवेभ्यो, हम किसी देवता को नमन नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम उन सारे इंसान को, क्योंकि हमें पता है कि सबके अंदर डिवाइन बीइंग है, ठीक है, तो हम उनको नमन कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे सपोज हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो हम लोग ऐसे नमस्कार करते हैं, राइट। सो वही चीज है, हम उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा ही लाइक हमारी भाग्य अच्छी है जो आप हमारे घर आए, या फिर आइए हमारे ही लाइक हम लोग कहते हैं ना हमें ही फायदा होगा, ठीक है। मन में तो ये रहता है ना, किसी की भी मदद करेंगे तो हमें ही पुण्य मिलेगा, बस वही चीज है, ठीक है, कि हम उनकी एनर्जी को इस तरीके से इनवाइट कर रहे हैं कि अगर हम उनको सर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेरे को ही होने वाला है,
ये चीज हमको थोड़ा क्लियर रहता है दिमाग में। तो वही चीज है कि आपको लाइक सब, लाइक जो भी सारे डिवाइन बीइंग हैं आप उनको ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो। देन आई बोर डाउन टू ऑल डिवाइन बीइंग्स, आई बोर डाउन टू ऑल दोज हैव रियलाइज्ड द ब्रह्मन, द अल्टीमेट रियलिटी। नाउ सर्वेभ्यो ब्राह्मण्यो नमः का ये मतलब नहीं कि आप ब्राह्मणों को या ब्रह्म देवता को नमन कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो जो इंसान ब्रह्म को जान चुके कि उनके अंदर एक ब्रह्म है, ठीक है, आप उनको नमन कर रहे हैं क्योंकि वो अल्टीमेट रियलिटी को पहचान चुके। ठीक है, यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। यहाँ पर एक बात आप समझ सकते हैं कि जितने भी पावर है, पावर इन द सेंस जो गुण है, शिव गुण है, इंद्र गुण है, विष्णु गुण है, लक्ष्मी गुण है, सरस्वती गुण है, इन गुणों को, इन शक्तियों को, इनको ताकत को एक देवी या देवता का एक आइडियल बनाया गया, एक इमेजिनेशन किया गया है। बेसिकली ये देवी देवता कोई, देखिए आप समझ जाए इसलिए उसको इंसान का रूप दिया गया है, हमारे जैसे नाक आंख मुंह कान आंख सब पैर रूप दिया गया है। जो सुप्रीम पावर है, जिनके पास एक टीम है, बहुत ही बड़ा यूनिट है, उनको 10 आनंद या 10 भुजाएं, इस तरह की बातें की गई। आपको मेन बात समझना होगा कि हमारे पूर्वज जो रहे हैं ना, हम तपस्वियों के, ऋषियों के, मुनियों के संतान हैं। कश्यप ऋषि गोत्र है ना, आपको पता है ना गोत्र होता है, तो हम लोग उसी तरह से हम लोग का एक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो अलग अलग गोत्र के वर्ण के होंगे। तो मेन बात पे आइए, आपको समझना है कि हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ पर कोई हम आपको वो सिखाना नहीं चाहते हैं, मतलब कि मतलब कुछ आप ऐसा कोई धर्म सीख जाइए या फिर, हम सिंपल सा बात जानते हैं कि आपके पास 24 घंटा है। तो 24 घंटा किसके पास है? आपके पास है। आप क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वो क्या हमारा ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट में फिट बैठता है? अगर फिट बैठता है तो वो आज आपको फल नहीं देगा, लेकिन कल नहीं देगा, हो सकता है परसों भी ना दे, लेकिन चौथा दिन वो फल दिए बिना नहीं रहेगा। मेन बात पे आइए, मेन बात पे आइए। तो प्रकृति का एक अपना सिस्टम है, हम भी प्रकृति के ही हैं, हम कोई अजूबा आसमान का सीना फाड़ के नहीं कूदे हैं। तो आपको मेन बात पे आना होगा कि कुछ एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिस व्यवस्थाओं को मानते हुए आगे निकलना है। तो आपके लिए सिंपल है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो चीजें बदली हैं, अभी मैंने एक ऑडियो रिलीज किया है ना ग्रुप के अंदर, 5 मिनट का है ना, उसमें भी मैंने जो बातें बोली यहाँ रिपीट करता हूं कि हम और आप कौन है। तो हम और आप परिवर्तन को मतलब खेलने वाले, इंजॉय करने वाले। अगर हमको किसी भी तरह का कोई खेल खेलने आता है तो हमको खेल में बस खेलने में मजा लेना है। हार और जीत खेल का पार्ट एंड पार्शियल है। तो हार और जीत कुछ भी नहीं है। आपको भगवान मुंह दिया है तो आहार देगा, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो देगा। जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं बाजार के अंदर में, उसमें से कोई ना कोई व्यवस्था आपके तक पहुंचेगी। और क्योंकि बाजार में व्यवस्था बनी है तो उस पर किसी ना किसी का नजर पड़ रहा है। व्यवस्था बनी है कि किसी ना किसी टारगेट मार्केट को, किसी ना किसी गैप को फिल करने के लिए वो ब्रिज बनाया गया है, इसीलिए वो चीजें बनी है। अगर आप उसके लिए, आपको वो रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं से चल के आपके पास आएगी। और ये बात को आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका जन्म और मृत्यु दो ही बात सच है, बाकी की सारी चीजें सच नहीं है। वो क्या है? वो आपका नजरिया है। आप किसी चीज को जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने लिए, वैसे ही आपके बगल में एक खड़ा इंसान, इवन आपका पैदा किया हुआ इंसान, इवन आपकी वाइफ या फिर आपके स्पाउस या फिर आपका कोई भी एग्जैक्टली वही पोजीशन में वहां पर वो भी होगा, लेकिन उसके दिमाग में जो मनोभाव उत्पन्न होगा वो एक जैसा नहीं होगा। हर आदमी का एक अपना कल्चर है, एक अपना व्यवस्था है, और वो उसी हिसाब से चीजों को देखता है। जैसे देखता है वो ऐसे ही खुद के अंदर एडमिट करता है। तो एकदम ये सब बात से परे हो जाइए। हमारा पर्पस है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो किसी भी काम में जो हम करते हैं, जिसमें हमारा बिलीव है, वहां पर हमको बहुत ज्यादा मार्केट में रिगार्ड और रेस्पेक्ट मिले, हमको मिले। मेरा काम जो है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करने वाला है कि हम ये काम करते हैं। हमारा काम से हमारी पहचान बनने वाली है। मैंने कई एक तरह के बातें आपके साथ साझा करी है। मैंने जो संडे मेगा क्लास में बताया था कि धन है ना, लाभ, अस या प्यस है ना, जन्म मृत्यु, इसके बारे में एक और वीडियो मुझे अवेलेबल हुआ, जहाँ पे श्री राम अपने गुरु के पैर दबा रहे, गुरु ने उनको ये सेम बातें बताई। तो ये बेसिकली क्या बात है, यही ब्रह्म सत्य है। ये जो बात है ये ब्रह्म सत्य है। इनका जो लगाम है, ये 6 बातों को जो है ना कोई कंट्रोल करता है तो वो सुप्रीम पावर ब्रह्म पावर इसको कंट्रोल करता है। तो ये 6 ही बात है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। ना तो जन्म आपके कंट्रोल में है, ना मृत्यु आपके कंट्रोल में, ना लाभ ना हानि आपके कंट्रोल में है, और ना अप और ना तो अपयश आपके कंट्रोल में है। आप बहुत इनोसेंट रहे। मैंने बहुत सारा ऐसा केस देखा है कि एक बच्चा बहुत मासूम था, एक नवयुवक था, और उसको
किसी ने एकदम क्रूरता से उसके साथ व्यवहार किया, किसी भी तरह से उसको कुछ भी कर दिया, चाहे वो खड़ा था उसको एक सांड आके मार दिया, खड़ा था उसको किसी ने आके धक्का मार दिया, ट्रक चढ़ गया, वो चिपटा हो गया, मर गया, कुछ भी हुआ, तो कहने का मतलब है कोई भी नुकसान, कुछ भी इधर का कोई आपका इज्जत या बेइज्जती, आप कहीं सामने खड़े हैं कोई आपका बेइज्जती करता है, कुछ भी, कुछ भी, यस यप यस वट एवर, कुछ भी, वो सब आप ही के वो साइक्लिक फॉर्म से। तो हमारा पर्पस क्या है, समझना ये है ना कि अगर हम इतना बात जान चुके हैं तो उसका करेंगे क्या, करेंगे जो समझना है। हमें एक दिशा में मुंह करके और उसको अलाइन करने के लिए अपने कर्तव्य को करना है, हमें कर्मनिष्ठ होना है, कर्तव्य को करे जाना है। हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा धर्म है कि हम जिस चीज को ओवरकम कर गए ना, हम उस पर आपको लाइटनिंग करें, हम आपको वहां दिया जला के रोशन कर दें, और आपको वो धोखा ना हो जो मुझे हुआ है या फिर मेरे जैसे पिछले और को हुआ है। इसीलिए मैंने एक लाइन भी आप लोग को बोला, आप लोग सभी लोग टाइप करेंगे, कमिट ओरिजिनल मिस्टेक्स। जो दुनिया में हो चुका है गलतियां, अगर आप फिर से वही गलतियां अपने जीवन में दोहरा रहे हैं तो आप बेवकूफ है साहब, ठीक है ना। नहीं, ओरिजिनल मिस्टेक करे, नया कुछ ऐसा मिस्टेक करे जो अभी तक दुनिया में नहीं हुआ है, वो आपको बिल्ड करेगा। क्योंकि गलत करना थोड़ा भी गलत बात नहीं है, हेलो, गलत करना थोड़ा भी गलत बात नहीं है। और क्या बताओ इसके आगे, गलत करने वाला इंसान ही मैच्योर होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, और एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको पुख्ता करता है अगले पायदान में, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि आपने कितनी परिधियां नापी, आपने सिर्फ लोरी सुनी है, बातें सुनी है, या फिर उसके साथ जीवन को आगे बढ़ने के लिए उसको बूस्ट किया है, उसको बोया है, और उसको फिर काटा भी है। तो आपका एक्सपीरियंस है कि जो चीजें सामने आ रही है उसको करते जाना है, फटाफट फटाफट करते जाना है। जो मैंने आपको टारगेट दिया है वो बहुत सधा हुआ टारगेट है, 20 वीडियो तो कुछ है ही नहीं। अगर एक इंसान अगर सुबह से शाम तक में मेरा 1 से 1.5 घंटा भी कंज्यूम किया है कंटेंट, अगर 1 घंटा भी डेली वो मेरा जो प्रोग्राम उसने जो परचेज किया है अगर वो कंज्यूम करता है, तो मेरे को लगता है 150 से 200 वीडियो का आइटम वो कंज्यूम कर लेता है मेरे यहाँ। अब खाली रहा कि अब अगर 150-200 बातें अगर आपने कंज्यूम किया है, तो बहुत हंस के आप 20 बातों को अपने स्टोरी लाइन के साथ कनेक्ट कर दो कि देखिए मेरी स्टोरी ऐसी है, और इस स्टोरी को मैं रीबिल्ड कर रहा हूं, अपनी लाइफ अब होगी स्क्रिप्टेड। सभी लोग टाइप करेंगे, अपनी लाइफ होगी अब स्क्रिप्टेड, बिकॉज आई एम माई ओन ब्रांड, वर्थ ऑफ ₹300 CR विद इन 369 डेज। यानी पहला बात, क्यों करेंगे तो हम क्योंकि ब्रांड है, हमारे हमरे ब्रांड कहने का मतलब आज के डेट में ब्रांड है। अगर उसको पुराने हिसाब में बोला जाए तो हम देवता है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो ब्रह्म शक्तियां हैं, तो हम देवता है। अगर हम किसी को आज बोलेंगे कि हम देवता है, तो सामने वाला देवता है, देवता बोलता है, भगवान बोलता है खुद को, हाँ शकल देखा आपने? तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा आपका है एरा उसके हिसाब से आप आ सकते। तो यू आर योर ओन ब्रांड, वर्थ ऑफ ₹300 CR, यानी एक वैल्यू, और विद इन 369 डेज, यानी जीवन भर में नहीं, बस मात्र 1 साल में। तो मेन बात यही, तो आपने अपने आप को 1 साल में एक इतना वैल्यू दिया बिकॉज ऑफ आपका एक गुणवत्ता है। तो जब आपने आपको बार बार ये बता रहे कि आई एम माई ओन ब्रांड, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी ही चीजों को फील कर रहे हैं। और मैंने बार बार बताया आज ही कि कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपका थोड़ा भी मन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपने जीवन में अपने आप को देखिए। जब आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड नहीं भी जानते थे, तब आपने क्या हुआ था और क्या किया था, तो पता चलेगा जिस चीज पे आपने अपनी शिद्दत लगाई थी ना, जिस चीज को आप रेगुलर लेके चल रहे थे ना, वो आपके साथ जुड़ गया था। चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी ऐसा बुक हो, किताब हो, या फिर कुछ भी, सोना गहना वट एवर, किसी चीज पे आप एकदम आसक्त हो रहे थे। क्योंकि आसक्त क्यों होते हैं आप अपनी हदों को जानते हैं, आप अपनी हदों को जानते हैं, और आपकी हद में जो चीजें हैं ना, आप उसको पाने के लिए पूरा शिद्दत लगाते हैं, और वो चीज आपके हाथ आती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे और भी आगे है। यानी वो जो विद्या है, वो विद्या आप और भी आगे है। यानी जहां पर लॉजिक खत्म होता है, वहां से मैजिक बिगिन होता है। तो 300 CR एक आपके लिए मैजिक ही है। लेकिन होगा कब, जब इस मैजिक को आप इमेज करते हैं, अलग अलग सेगमेंट में इमेज करते हैं, अलग अलग कंफर्ट में आप इमेज करते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रेच कितना करते हैं, आपका कंफर्ट का लेवल को बढ़ाते कितना है। अभी आप महीना में या सप्ताह में या 15 दिन में क्या रेस्टोरेंट में जाके 2-3 हजार रुपए का एक बार का डिनर या लंच करते हैं क्या? आप कभी सोचिए कि वो 2 हजार का या 1 हजार का या 1500 का या 1200 का जो हम लोग फैमिली बैठ करके एक बार में खाना खाएंगे, पहले सोचिए कि वो क्या फीलिंग देगा, क्या फीलिंग देगा। वो एक अलग फीलिंग होगा, वो एक लग्जरियसनेस का अलग ही दायरा होगा।
वो जो बड़ा वाला हॉल या बड़ा वाला लाइटिंग या बड़ा वाला रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग जो अच्छे कपड़े पहन के एक दूसरे को मुस्कुरा करके बातें कर रहे हो, वो फील कीजिए पहले आप कि वो लेविस इन्वायरमेंट जो है, वो लेविस इन्वायरमेंट आपको क्या देगा। क्या सिर्फ भोजन देगा? एक वेल ड्रेस इंसान आएगा आपके सामने, हाँ सर क्या दे, सर क्या लोगे आप, अच्छा अच्छा ये लोगे, बी लोगे, सी लोगे, तो वो आपको एक सर्व करेगा, आपको एक रिच फील आएगा। जब तक आप अपने आप को एक अच्छा पोजीशन में देखोगे नहीं, तब तक आप उसको मेंटेन कैसे करोगे यार? सबसे पहला बात है कि पहला कदम आपने उठाया क्या? उस जहां पर लाइन में लोग नंबर लगाते हैं टेबल का, आपने वो टेबल बुक किया क्या? तो पहला काम आपने किया ही नहीं, अपने आप को रिच फीलिंग दिया नहीं। पहले रिच फीलिंग तो दो अपने आप को। आप अपने ऊपर महीना में या सप्ताह में या 15 दिन में आपको एक मौका ऐसा निकालना चाहिए जहां पर आप किसी को दान करो, चीजों को आगे बढ़ करके उसको एक वेल सर्विस दो। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक ऐसा रेस्टोरेंट जो सबसे लेविस रेस्टोरेंट हो, वहां जा करके वो जो महंगा वाला खाना है, 700 रुपए का दाल है ना, 1400 रुपए का बिरयानी, वट एवर जो आपको मन को भाता है ना, सूप पियोगे तो 200 250 रुपया, है ना, कुछ भी एक हल्का फुल्का भी चीज खाओगे, स्नैक्स खाओगे तो 300 500 रुपए। तो वो खाली पैसा मत देखो कि सामान खाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, आप पहले उस इन्वायरमेंट को देखो कि इन्वायरमेंट का जो ताकत होगा, हो सकता है वो उससे बहुत कुछ आपको मिले। आपको जो फील आएगा ना, जब वो बड़ा ठंडा वाला जगह में घुसोगे, वो बहुत ऊंचा ऊंचा सीलिंग होगा, आप घुसोगे, कांच का दरवाजा, सब सलाम ठोकेंगे, अरे आपको क्या फील आएगा? अभी कितना आदमी आपको सुबह से शाम तक सलाम ठोकता है, लेकिन गारंटी दे रहा हूं कि आप जाना एक बढ़िया होटल के अंदर में, हर दूसरा आदमी आपको सलाम ठोकेगा, मैनेजर तक, वेलकम सर, कम ऑन सर, यहाँ बैठ जाइए सर। मेन बात पे आइए, कैमरा कैमरा आप लोग ऑफ को है, कैमरा ऑफ रहता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ पत्थर से। पहले अपने आप को पहले सही जगह ले जाइए। आपकी पोजिशनिंग गलत है, कुछ नहीं हाथ लगेगा, पोजिशनिंग सही होगी सब हाथ लगेगा। आपको अपने आप को रिच फील कराना होगा। 300 करोड़ कुछ भी नहीं है कि 3,000 करोड़ भी कुछ भी नहीं है, आज के डेट में सब क्रैक हो रहा है। आज के डेट में ये सारी बातें सबके लिए क्रैक हो रही है, लेकिन आप अपने आप को जगह दे रहे हो क्या? वो एक रोटी का आप 80 रुपया 70 रुपया पे करने के लिए इंटरेस्टेड हो क्या? वो करके देखो तो पहले। लगातार 3 महीना तक मैं बोल रहा हूं, आप जाके लेविस होटल, जो आपके एरिया में सबसे लेविस होटल होगा, होटल ललिता होगा, होटल ललित होगा, वट एवर, रेडिसन ब्लू होगा, वट एवर, कोई मैफेयर होगा, कोई कावेरी होगा, कोई काठी कबाब होगा, कोई बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट, कोई माईफेयर होगा, कुछ भी बढ़िया से होगा, है ना। अब ट्राई करो, परिवार के साथ, मम्मी पापा वाइफ बच्चे सबको लेके जाओ। आप आराम से जो 300 रुपए का खाना घर बना के खाते हो ना, उसके लिए आप 3,000 का बजट लेके जाओ कि मैं 3,000 रुपए जा करके बढ़िया से एकदम बच्चों को एकदम आइसक्रीम जो खाना है वो आइसक्रीम खा ले बेटा, जो डिजर्ट खाना है खा ले। कुछ नहीं, कोई मेनू में नहीं देखना दाम कितना है, बस जो सबसे बढ़िया है। भाई तू बता, तेरे तेरे होटल का आज सबसे लेविस क्या है? ये सब ट्रीटमेंट है, खुद को नहीं देंगे। जब खुद को राजा बनाएंगे नहीं तो राजा बनेंगे कहां से सर? खाली खिचड़ी पकाने से या कोई कहावत लिख देने से, मंत्र मारने थोड़ी ना होता है। इनफैक्ट साउथ में भी आपके हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, यानी कि आपको पूरा लाइक मतलब पूरा सर्विस दिया जाता है, तो वो सब लैविश लाइक लग्जरी देखिए, लाइफ वो होता है। बहुत ऑर्डिनरी चीज घर का है, ऑयल बाथ और इस तरह की चीज, लेकिन उसको पंचकर्मा के नाम पे आज इतना लेविस बना दिया गया है। बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने चीजों का वैल्यू नहीं करोगे तो एक आदमी आएगा उसको मार्केटिंग करने के लिए, एक आदमी आएगा उस ट्रीटमेंट को आपको अवेलेबल कराने के लिए, और एक अलग से आपसे लग्जरीज चार्ज करेगा, वो करेगा। लेकिन कहने का मतलब है ये काम आप भी कर सकते हो, लेकिन जब आपका बॉडी जो है ना बोलता है, ज्यादा बोलता है, तो आपको आपका एनर्जी के साथ होना होगा। ठीक है, मुझे आपसे 20 वीडियो चाहिए डेली का, और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक, अगर आपने 1 घंटा का समय हमारे अगर कोर्सेज के अंदर 1 घंटा का समय अगर हमारे यहाँ एक्सपेंड किया है, तो आपके पास 150 से 200 वीडियो बनाने का रास्ता खुलता है। जितना मुझे पता है मेरे काम, हमने क्या काम किया है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ मफत भाई, आप मेरे कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं, कैसा फील आ रहा है कोर्सेज में? आपको क्या फील हो रहा है मुझे बताएंगे? 2 मिनट बात करेंगे क्या? कहाँ है आपका दिमाग, जैसे कहाँ है? कोर्स जैसे कंप्लीट कर रहा हूँ तो एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और हर चीज अब क्लियर हो रही है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ कर रहे हैं, पर सही में हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो दिशा में काम करना चाहिए एक्चुअली में, उस पर काम नहीं कर रहे थे। काम जैसे कि मजदूर तो एक गधा भी कर लेता है मजदूरी, तो मजदूरी करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, पर लोगों को काम करवाने से ही हमारा काम ज्यादा बढ़ता है। तो अभी भी जो आपने कहा, जैसे कि लग्जूरियस फील हो या कुछ भी हो,
वो सब वही कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं हमारे पर, वही हमें ग्रोथ करेगा, ऐसा सब फील हो रहा है। जो पहले कनेक्ट तो था, मालूम तो पड़ रहा था पर कर नहीं पाते थे, तो अब धीरे धीरे वो प्रैक्टिकली में भी हम ला रहे हैं। मुझे वीडियो चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं ना उसको बोलना होगा। आप अपनी देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चीज है और आप दूसरे चीज है। मेन बात क्या है, मैं बहुत डीप ले चुका हूं आप लोग को। अब मुझे लगता है कि बाकी की चीजें आपके लिए शोर होंगी। फिर भी क्योंकि आप अभी नए नवेले हैं, अभी मेरे कैरेक्टर में, मेरे व्यवस्थाओं में आप घुसे हैं, फिर भी इसीलिए मैं आपको ना कठफोरवा की तरह जो है ना टक 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 करके बजाता रहता हूँ। मुझे अभी तक आपका 20 वीडियो नहीं दिखा है मफत भाई, ठीक है ना। तो वो कैसे आप रिच करेंगे, क्योंकि पासिंग परसेंटेज जो है ना 100% काम इज टू 20 वीडियोस। तो आप 40%, 30%, 50% आप लोग बिलो कर रहे हैं काम। मतलब मार्किंग करना भी बेवकूफी होगा। कभी आपका सप्ताह 2 दिन में एक आध वीडियो दिखता है, ऐसे नहीं होगा। आपको 40 सेकेंड का वीडियो बनाना है, लेकिन डेली बनाना है। आपको 20 वीडियो बनाना है, कोई 2 मिनट का हुआ, कोई 1.5 मिनट का हुआ, जितने आपके पास पद है, क्योंकि आपको एक ही काम करना, अपनी स्टोरी अलाइन करनी है। आपको लोगों से कनेक्ट होना है, आपको अपना एक इकोसिस्टम खड़ा करना है। तो आपको अपनी स्टोरी बोलना होगा, आपसे लोग जुड़ेंगे। याद रखिएगा मैम, ध्यान दीजिएगा, लोग सिर्फ आपसे जुड़ेंगे, आपके कारोबार से, आपके हुनर से कुछ नहीं होता। People buy you first, then your product. ठीक है ना। आप अपने क्लाइंट को बैठाने के बाद किस तरह से व्यवहार कर रहे हो टच उसको। पॉइंट्स क्या क्या आप दे रहे डॉक्टर हो? हो ना, डॉक्टर के लिए मेरे पास बहुत जबरदस्त खुराक है, ठीक है ना। आपके पास कोई भी हॉबी होगा, उस हॉबी का एल्बम या कुछ भी आप अपने कैबिन में लगा के रखो। जहां आपका पेशेंट है उसको नॉर्मल करो, है ना। इजी बात करो, मुस्कुरा के। मुस्कुराहट तो सबसे बड़ा ताकत है जीवन का। अगर आप कहीं भी मैदान मारना चाहते हो, मुस्कुराते रहो। स्माइल कनेक्ट सबसे अपना पहले। एल्बम, अपना फोटोग्राफ्स, अपना वो देखो, वो देख रहे हो ना वो एल्फिन टावर, वहां मैं गया था आज से 40 साल पहले। लेकिन एल्फिन टावर वैसा है, मैं देखो मैं कैसा हो गया। कुछ भी ऐसा बोलना है जो थोड़ा ह्यूमर पैदा करता हो, थोड़ा रिलेशन बनाता हो। आदमी आपके पास बैठ के अपना बीमारी भूलना चाहिए बस, तब आप डॉक्टर हो। अगर वो अपनी बीमारी को लेके एकदम नहीं, आपके पास आया, आपका व्यवहार से वो बीमारी भूल जाना चाहिए। बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको एज अ डॉक्टर ये पता होता है तो आप उनको बहुत जल्दी क्योर कर पाते हो, और जब आप क्योर करते हो तो ऑब्वियसली आपका वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है, जो लोग हैं, ठीक है। मतलब आपका नाम फैल जाएगा मार्केट में कि वो डॉक्टर ना, उसके बाद बैठने से तो आधा बीमारी मेरा क्या, यस यस। उसने बात किया, ऐसे टच किया ना, तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे को लगा आई एम वेरी हैप्पी यार। अगर वो, तो फिर आपके पास वापस भी आएगा, अपनी बातें भी खुल के बोलेगा। और जितना एक इंसान आपके सामने खुलेगा ना, जितना आपके सामने खुलेगा ना, आप बहुत अच्छा से उसको ट्रीट कर पाओगे। और आपकी वीडियोस मुझे बहुत मदद करती है आप तक पहुंचने में, ठीक है ना। मैं आप तक पहुंचता हूं, इसीलिए मैं आपको बेस्ट सर्विस दे पाता हूं। एकदम सिंपल है। देखिए मैं भी 40-45 साल पार करके बैठा हूं, अपने को भी दुनिया देखा है। अभी भी मेरा मतलब समझो कितना 65-70 साल कोई जीता है, ठीक है ना। तो मैं भी आधा से ज्यादा लाइफ तो कबर में लटका के बैठा हूं ना। अभी इतना मैं तो दुनिया समझ में आया, क्योंकि मैं बचपन के 8 साल से काम कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ, अपने ग्राहक को, अपने क्लाइंट को सर्विस करता रहा हूँ उस समय से। तो मेरा एक बहुत हेल्दी एक्सपीरियंस है। और क्योंकि मैं बहुत मल्टीपल ऑफ टास्क किया, तो मेरे पास अलग अलग एरिया के बहुत वास्ट नॉलेज है। मैं हर हर डिपार्टमेंट में काम किया हूँ। हर एक डिपार्टमेंट में बहुत रेयर परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंट होगा ना जिसको मैं टच ही नहीं किया। लेकिन भगवान ने मुझे वैसी वैसी परिधियां, वैसे वैसे रास्ते दिया ना जिसमें मैं चला हूं, अलग अलग माइलस्टोन मैंने अचीव किया। तो मुझे एग्जैक्टली मेरे पास कोई भी सामने से आता है तो मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि हाँ क्या है और उसको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मैं कर पाया हूँ, ठीक है ना। आपको मेन बात पे आना होगा, चीजें कैसे कनेक्ट होती है, चीजें कैसे होता है ना, मैंने कर बैठा है। अब जब आपको प्रॉब्लम आएगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मुझे कोई असिस्टेंट चाहिए, मदद चाहिए, और आप ना मुंह खोलोगे तभी मैं उसको मदद कर पाऊंगा। और मुझे पता है कि मैं आपके तरफ से आने वाला हर अपील ना बहुत 100% सेटिस्फाई कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है। ये आप आपके ऊपर है कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हो या मेरी बातें आपको कितनी अटैच करती है। तो मेरा आपसे यही ख्वाहिश है कि आप चीजों को होने दें, चीजों को होने दें, चीजों को होने दें। बस यही आपका सामर्थ्य है। जो बोला है आप अगर वहां उतर गए, यानी आप एक नंबर इंसान है, यानी पुरुषार्थ है आप में। क्योंकि आज के डेट में लोगों को इस 24 घंटे का इस्तेमाल ही नहीं पता है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आपको आपके 24 घंटे का इस्तेमाल ही नहीं पता है। बस अगर ये वाला बात अगर कनेक्ट हो जाएगा ना, जिस दिन मुझे मेरे 24 घंटा का करना क्या है,
आप किसी भी दुनिया के किसी भी काम को करो, हर काम फलदायी है, संसार का एक भी काम बांझ नहीं है, हर काम में पैसा है और हुजूम पैसा है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने 2500 बार बोला है कि लोहार में टाटा और मोची में बाटा, जबकि लोहार और मोची को कोई मार्केट में इज्जत नहीं देता है, लेकिन इन्होंने इस लेवल पे काम करा कि ये ब्रांड है। तो अभी आपको जो करना है बस सिंपल है, किसी भी काम को करते हो आप हो, आपका व्यक्तित्व, आपका सोच का जो पैटर्न है ना, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है ना, वो एकदम सॉलिड होना मांगता है, लोग आपको देखे तो पसंद कर जाए। क्लियर है यहां तक बातें? बाकी सबका कैमरा भी ऑन हो जाता तो कितना अच्छा लगता। कोई बात नहीं है। तो सेशन लगभग पूरा ही हो चुका है आज का, और मैं चाहूंगा कि आपकी वीडियोस रिलीज हो। हरनी मैम, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आपका ऑडियो ऑन करेंगे। क्या है आपका कोर्स लॉगिन हुआ? हाँ सर। आपने कुछ वीडियो कंज्यूम किया? सर मैं 3 वीडियो देखी सर, पहले ओरिएंटेशन 2 वीडियो हो गया और लेकिन नेक्स्ट आपको हर वक्त मैं बताऊंगा, रोक दूंगा। आप मेरा वीडियो 3 मिनट 5 मिनट कंज्यूम कीजिए। देर इज ए गोल्डन नगेट्स, यू हैव टू राइट डाउन, और उसके ऊपर में आपको अपनी जर्नी के साथ बोलना है। मिनिमम में मैक्सिमम वेटेज, मिनिमम टॉक इज मैक्सिमम वेटेज। एंड उसको आप ऐसे बनाओ कि वो आप अपलोड कर पाओ। मतलब सी द थिंग इज दैट कि एक एक चीज जब वो आप रिकॉर्ड कर लोगे ना खुद से, तो वो ज्यादा कनेक्ट हो जाएगी। मतलब वो टिपिकल पढ़ाई या रटने जैसा नहीं होगा, अभी वो आपसे कनेक्ट हो गया, वो आपके साथ चलेगा। तो आपको चीजों को पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है, उसको साथ में लेके चलना है। अभी आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। आप अकेले आगे बढ़ने से नहीं होगा, वो सारी चीजों को साथ में लेके बढ़ना है। रिकॉर्ड ऑल ऑफ दो स्टफ, लिखो भी, रिकॉर्ड भी करो और इनको पोस्ट भी मैं करो। चाहूंगा आपसे, और निवेदन भी करूंगा, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने जन्म को एक सच और मृत्यु को दूसरा सच मानिए। बाकी चीजों को जगत मिथ्या का नाम मिला हुआ है, जगत मिथ्या है। लेकिन इस मिथ्या के अंदर में एक काम कर सकते हैं। आपको पता है कि जगत मिथ्या है, तो मैं सैड नहीं होऊंगा, मैं हैप्पी नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा ना, मैं खेल खेलूंगा, मैं खेलेगा। ये वर्ड आपके अंदर रहना चाहिए कि मैं कुछ भी करने को, भगवान मेरे को ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो में सराउंड मिला है, मैं इधर खेलेगा। अगर आपने अपना खेलने का मतलब अपने हायर स्टेट, हर एक इंसान खेलते वक्त अपने हायर स्टेट पे होता है। कभी नोटिस किया आपने कि आप खेलते वक्त, मम्मी क्या बोली थी, अच्छा ये क्या बोला, वो नहीं आता दिमाग में। खेलते वक्त सिर्फ खेल होता है। अगर आपने अपने खेल को समझ लिया कि हाँ मेरे को बाकी का चीज बस बस मजा लेना है। मेरी वाइफ भी मेरे को गाली देती है, नो डाउट, ऐसा मैं तोप नहीं हूं। तो वो गाली देती है तो मैं बस कृष्ण भगवान बन के हंसता रहता हूं, ठीक है ना। तो अंदाजे में क्या है, वही है। लेकिन मैं जहां कुछ भी बोला, वो तो शेरनी की तरह काटेगी ऐसे करके। ये बात क्यों बोल रहा हूं आपको? आपको बताना चाहता हूं कि किसी का परिवार किसी दूसरे के परिवार से कुछ जादुई नहीं, अलग नहीं है, सब एक ही जैसे लोग हैं, सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। जो ऐसे ही है तो फिर हम लोग को ऐसे ही समझना होगा। हम कोई अजूबा नहीं उतरे आसमान से, है ना। तो मेन चीज पे आइए कि खेल खेला आपने तो ठीक है, और खेल नहीं खेला और आपको लगा कुछ हो गया, तो फिर आप गए हो, ठाकुर तू तो गए हो। नहीं, खेलना है। खेलने का मतलब है लाइफ को बस खूबसूरती से लेके जाना, और वो आपके हायर स्टेट पे हो सकता है। आपके चेहरे पे कितना ग्लोरी है ना, आप चेहरे, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो ना, हर चीज वहां पे मैटर करेगा, क्योंकि रेस्पॉन्स फीलिंग से आएगा। आपका रेस्पॉन्स, किसी भी चीज को अपने लिए मुसीबत बना लो या फिर किसी भी चीज को अपने लिए खेल बना करके खेल जाओ। एक ही बात याद रखना, आज भी मरना है, कल भी मरना है। जिंदा हुए हैं तो जीवन मिला है तो मौत मिलेगा। लेकिन डरने का किस बात से? कोई चीज डरने का नहीं, आसक्ति नहीं होना चाहिए किसी के साथ। उसके बाद बाकी की चीज जब आप करोगे ना, तो उसमें आपका एक स्पेशल टच मिलेगा, और वो स्पेशल टच आपको कहीं ऐसा जगह शिफ्ट कराएगा ना, जहां पे लोग आपको सलाम ठोकेंगे। फिलहाल तो मैं चाहूंगा आपको सलाम ठोके तो अपने दाढ़ी बनाने वाले, हजामत बनाने वाले को बख्शीश दिया कीजिए। 20-30 रुपया, 20 रुपया तो बहुत है। 20 रुपये, देखिए मैं अभी अभी जब बेगर को भीख देता हूँ तो मैं नोट ही देता हूँ, सिक्का नहीं देता हूँ। बहुत रेयर ही मेरे पास मैं सिक्का देता हूँ किसी को, नहीं तो सबको नोट देता हूँ। और मैं बहुत कम ही लोगों को 10 का नोट देता हूँ, ज्यादा करके लोगों को 20 का नोट ही देता हूँ। कोई बोलता है बाबू चाय पीने के लिए 1-2 रुपया दीजिए ना, तो बोलता हूँ कि मैं ज्यादा दूंगा तो मना करेगा क्या। तो जहां 20 रुपया देता हूं तो वो सिर्फ एक तरफ प्रणाम नहीं करता है, वो हम लोग जितने लोग खड़े तो सबको नमस्ते बोल रहे, कहाँ कोई सेठ मिल गया। उसको ऐसा लगता होगा, लेकिन मेरे को तो पता है ना कि 20 से कम में उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो सिंघाड़ा की दुकान पे भी खड़ा हो ना, समोसा खा लूं, तो 20 रुपए से कम में उसको समोसा मिलने से रहा।
तो ये मुझे पता है, कहने का मतलब आप जो कर रहे हो एक इंसाफ की तरह, आपका बार्बर है, आप उसको 20 रुपया पक्का देना एक्स्ट्रा, उसका 100 रुपया रेट हो, 80 रुपया रेट हो, वॉटेवर, लेकिन उसको जब पैसा काट ले तो भाई तेरा नाम क्या है, नाश्ता किया क्या, ये 20 का नोट ले ले, है ना। रिक्शा वाला, देख भाई तेरे से तमन्ना कितना में हुआ था, सब्जी वाला तेरे से तमन्ना कितना में हुआ था, तू बोला तो 40 रुपए किलो फूल गोभी है, ठीक है मैं 40 रुपए दिया, कम नहीं करेगा तो ठीक है। और मैंने पहले भी क्लास में समझा दिया कि बार्गेन नहीं करना, पूछना जरूर कि भाई कुछ कम भी हो सकता है क्या, देख कम हो सकता है तो जरूर करना, है ना। और जब खरीद लो तो साथ में, मतलब मेरे को अभी जितनी भी सब्जी वाली बैठती है ना, सब पहचानती है ये बंदा मेरे को सब कुछ दाम अपने आप से कम बोलता है एक ऐसा रिलेशन बन गया है सभी के साथ, सब जानते हैं ये बंदा आया है, मतलब इसका मूड है, अगर अच्छा से अगर पसंद आ गया ना तो ये एक्स्ट्रा पैसा देता है। अभी मेरे को सब कोई देखता है तो हंसता है पहले कि अरे भाई आया है, तो एक अलग सा फिगर बन गया है। और आपको मैं बताता हूं, और कुछ नहीं है, यहीं से सीढ़ी होता है, क्योंकि आपके साथ कोई करोड़पति भी खड़ा होगा ना, उसको देख करके वो स्माइल नहीं देगा या सलाम नहीं ठोकेगा, लेकिन आप एक ऑर्डिनरी इंसान हो, आपको सलाम ठोकेगा वो नाई हजामत वाला भी आपको सलाम ठोकेगा, वो सब्जी वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला भी। आपको बस इनके साथ अपना ट्यूनिंग सही रखना है। जो निचले स्तर के लोग हैं ना, आपका जो स्वीपर आता है, कचरा उठाने वाला आता है, डेली उसको, या जब भी उसके साथ नजर मिले, और सब ठीक है ना बेटा, ठीक से काम हो रहा है, और सब घर में ठीक है ना, ये 20 का नोट या 50 का नोट आपने जमादार को दे दिया, अरे बॉस आपको नहीं पता है कितना बड़ा काम करोगे, आपके मोहल्ले का जितना रईस आदमी को ना वो गाली देगा, आपको बोलेगा अरे सलाम साहब, राम राम बाबू। अब मेन बात पे आइए, आपको अपना मार्केट चंद पैसों में बनता है, आप बनाइएगा तो बन जाएगा, नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा। किसको किसको बात कनेक्ट हुआ, हाथ हिलाइए। ये काम करना शुरू कीजिए, हाल चाल पूछिए, बेटा सब ठीक है ना, दूध वाला है, और बेटा घर पे सब ठीक है ना, ठीक, कुछ खाया, नाश्ता करेगा, आज 2 रोटी खा ले बेटा, क्या बोलते हैं आप, क्या दिक्कत है। अगर आपका दूध वाला आया और आप उसको बोले बेटा नाश्ता वास्ता किया, आजा 2 रोटी खा ले बेटा, गरम गरम है, खत्म बात। मैं तो दूध लेने के लिए नीचे नहीं जाता हूं, मैं चाबी देता हूं, आजा ऊपर आजा ऊपर आने से बोलता बैठ जा, पानी पिएगा, मतलब एक कॉमन है मेरे पास कॉमन है। आप लोग थोड़ा सा इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, आप खुद ही हायर स्टेट में रहिएगा, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगा, आपके अंदर में हमेशा दूसरों को देने का, खिलाने का, उसका इज्जत करने का भावना रहेगा, खत्म। आप कभी इरिटेट होगे नहीं, हंसता हुआ चेहरा रहेगा, आपका चेहरा के एक अलग सा चमक आ जाएगा। आप लोग मेरा चेहरा देखते हो ना, आपको लगता है ना कि यार कोई बहुत बढ़िया आदमी है ये पक्का लगता होगा। मैं अपने बच्चों को ही बोलता हूँ, देख तुम ऐसे क्यों मुंह करके बैठा है, मेरा शुभ जो है ना बहुत ज्यादा मुंह टेढ़ा करता है, ऐसे क्या बैठता है, ऐसे कौन करता है। तो आपका हायर स्टेट में होगा, सब काम बनेगा। आप शक्ल काला करके कौन बैठे हुए, कौन बैठे हैं यहाँ पे, सरो साहब, आपका लाइट सर फेस में आता ही नहीं, आप काला काला भूत जैसा दिख रहे हैं, तो ऐसे घूम के बैठिए। ठीक है, सेशन ऑलरेडी ऑफ हो चुका है ना, 8:20 हो चुका है, ऐसे ही गप्पे मार रहा हूँ ना मैं। आपका वीडियो चाहिए सरोज बाबू, आपसे भी, मैं ना मफत भाई, मैडम आपसे भी, है ना। आप बोलिए, आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। मुझे लगता है कि आप अगर 20 वीडियो बना लिए ना, जिस दिन आपका मुंह खुल जाएगा। छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, जो मन में आता है बोलिए, लेकिन अपने लर्निंग्स को आधार बना करके, उसको सेंटर में रख करके अपनी बातें बोलिए, अपनी जर्नी को सेंटर में। 2 बातें रखना है, एक आपकी लर्निंग, आपका शेयर करना, ये गोल है, लेकिन आपका सेंटर में आपका जर्नी है, आपका लाइफ, जिससे कि लोग कनेक्ट होंगे, है ना, ठीक है ना। तो जो छोटा छोटा नगेट्स है ना, वही बोलना है, उसमें से जो मेन पंच है, जो दुनिया को प्रभावित करता है, वो बात बोलना है, ठीक है ना। मम्मी पापा अपने लाइफ में जो किए किए, पंच क्या है कि मैं अपने मम्मी पापा की बिटिया ही हूं, मेरे भाई नहीं है, हम अपने मम्मी पापा के 3 बिटिया ही है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जहां पे अपने मम्मी पापा की केयर करती हूँ, तो ये पंच लाइन है। पापा मम्मी करते क्या थे, ये पंच लाइन नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पापा मम्मी की हम लोग 3 बेटियां हैं, और अपनी पापा मम्मी का मैं पर्सनल ख्याल रखती हूँ, ये पंच लाइन है। क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, तो मुझे अपना ससुराल भी देखना पड़ता है और मेरा मायका भी देखना पड़ता है, ये स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ आपको दिखाता है, गेट इट ना। तो ये स्ट्रेंथ तो आपको समझना होगा कि कौन सा बात का वेटेज है मार्केट के नजर में, और कौन सा बात का कोई वर्थ नहीं है। पापा ने, मम्मी ने ऑब्वियसली अपने लाइफ में कुछ तो किया होगा, अर्निंग सोर्स, जिसकी वजह से हम लोग खाए पिए ना, तो वो उसका कोई मैटर नहीं हो, सबके करते हैं, लेकिन मैं अपने पापा मम्मी की सिर्फ बेटिया ही हूँ, हमारे भाई नहीं है,
तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में मेरा अपना तो ससुराल आता ही है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे सास ससुर तो आते हैं, मेरे को मुझे मम्मी पापा को देखना पड़ता है। और मैं आई एम वेरी मोर देन हैप्पी कि मुझे भी आज भी मेरे मम्मी के हाथ की रोटियां भी मिलती है खाने के लिए, और मेरे पापा का भी आशीर्वाद मिलता है मेरे को। तो ये मेरे लिए बात है कि मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो मेरे अभी मेरे ससुराल है, उनको भी पता है कि इनके भाई नहीं है, तो उनके तरफ से भी एक उनका क्लियर है कि हाँ ये बिटिया है तो इसको अपना इधर भी देखना होता है। तो उनको भी पता है, उनका भी माइंड सेट है कि ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, वहां के लिए भी है। तो ये सारी बातें आपका स्ट्रेंथ जोन है। उसके बाद आपका वर्किंग प्रोफाइल तो जो आप कर ही रहे हो, ठीक है ना। सरोज भाई बोलो, आपको क्या बोलना है, कैसी है आपकी हालचाल, बोलिए। आपका ऑडियो ऑन करेंगे तब तो आ जाएगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते सर। सर कुछ नहीं बोलना है सर अभी। मौका निकाल के वीडियोस क्रिएट किया कीजिए और ठीक है सोशल सर। मीडिया पे डाला कीजिए। आपके अंदर में बहुत सारा गुण है, लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, भगवान ही मालिक है, होता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो मुझे दिख रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस अच्छा को स्थापित कीजिए ना, अपने वीडियोस के माध्यम से इस बात को कन्वर्ट कीजिए कि वो एसेट बने, है ना। जब आप बोल देंगे कैमरा के अंदर तो वो डिजिटल एसेट बन जाएगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। प्लीज तो ये काम करना ना भूलिए डेली बेसिस पे। पार्क में रहिए, रोड पे रहिए, घर पे रहिए, कहीं पर भी कैमरा ऑन किया और बोल डाला। हर बड़ा से बड़ा सिनेमा एक्टर जो है ना, हर बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी ना यही कर रहा है। वो किसी अब कैमरामैन को नहीं लेता, अपना कैमरा लेता और गप से बोलना शुरू करता है। उसको पता है अगर मैं नहीं किया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी सर। एकदम जान जाइए, एक ही काम बचा है, अपना कैमरा ऑन करना और बोल लेना, जो मन में आता है बोलिए। जो भी इवेंट्स में जो भी बातें, जैसे आप देखिए हमारे रघुवंशी साहब जो है, वो गाय वाय पेड़ पौधा जो भी कारोबार करते हैं वहीं पे कैच करते हैं और वीडियो डाल देते हैं। अगर कभी दिमाग में आया शुभ वरदान का नाम लेना या लर्निंग्स के बारे में कुछ बोलना है तो बोलते हैं, नहीं तो मैंने उनको जो सिखा दिया है वो मोर देन इनफ हैप्पी है। आप उनसे पर्सनली फोन पे बात करिए, कोई भी रघुवंशी जी से बात कीजिए। वो इंसान कहाँ था आज से 3-4 महीना पहले, वो मुझे 2 साल से फॉलो कर रहा है, अभी 3-4 महीना पहले पेमेंट करके अंदर आया। ठीक है ना, बोला मैं 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे आपकी बातों से बल मिलता है, इसलिए मैं अब आपके साथ ऑफिशियली अंदर आ रहा हूँ। 2 साल से बंदा फॉलो करते करते भी 3 महीना पहले पेमेंट करके अंदर आया है। अभी भी जितना उसको समय मिलता है, अभी उसका कारोबार इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अब उसके हाथ में आने लगा, बंदा करोड़ों का प्रोजेक्ट लेने लगा है। उसको समझ में आ गया कि होता है, चीजें होती हैं, करने से होता है बस। तो आप सबकी के लिए आज सरोज भाई, आप भी साल भर हो गया, ज्यादा हो गया हमारे साथ कनेक्टेड है। कोई भी इंसान अगर एक सेशन में बैठ रहा है और बार बार बैठ रहा है तो जरूर उसको कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होगा। वैसा कोई भी मेरा कोई ऐसा ब्राह्मण का मेरा गोत्र नहीं है या फिर ऐसा नहीं है, साधारण इंसान है जो बचपन से काम करके आज यहाँ तक खड़ा है, बैठा है। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सभी लोग से करिए। हम लोग सवेरे देखिए 3:30 बजे से लगे हुए हैं। आपको आपको पता है रात के 2 बजे तक मेरा मैसेज गया ग्रुप में, मेरे को कल कंफर्ट नहीं लग रहा था, है ना। क्योंकि कल एक हमारे भाई के साली की शादी भी थी, तो उसको सारा ऑर्गेनाइज करना था, सब उसमें लगा हुआ था। उससे पहले मेरी नानी का 13वीं था। 2 दिन लगातार मेरा टफ हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आया, तो कल नींद ही नहीं पड़ा। फिर एडवर्ट का काम कर 1:30-2 बज ही गया। फिर सवेरे से वही 3:30 बजे से रूटीन चालू हो गया। तो समझ ही रहे हैं, कभी कभी इजी नहीं लगता है। मैं इसीलिए आज बोला एनर्जी वाला वीडियो ऑडियो भी डाला कि कभी कभी एनर्जी अप एंड डाउन होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो इसे घबराने का नहीं है, लेकिन रुकने का नहीं है। बताना है खुद को कि हाँ आज एनर्जी थोड़ा गड़बड़ है, चल इसके लिए क्या करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं मार्केट में कुछ, या घर में कुछ ले आते हैं मार्केट से। तो ये सब करना पड़ता है थोड़ा उत्साहित होने के लिए, है ना। क्योंकि जो सराउंड है उसके साथ ही आपको उठना बैठना होगा। तो प्लीज करे, है ना। कौन कौन है अभी तक क्लास में? अमरप्रीत सर, हरिणी मैम, कैलाश सर, राकेश सर, सुल्तान सर। ठीक है, प्लीज यहाँ बैठते हैं क्लास में तो कैमरा ऑन करके बैठा कीजिए। मैं बार बार बताता हूँ, कैमरा ऑन करके बैठा कीजिए, अन्यथा क्लास में रहने का कोई मतलब नहीं। आप मेरी बातें सुन लेंगे, आपका 5 पैसे का ताकत नहीं मिलेगा। ये मैं बहुत साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। अगर आप मेरे पास है और अपना कैमरा ऑन करके नहीं रखे हैं तो मेरा ध्यान आप पे नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पे नाम क्या लिखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चेहरा दिखता है ना तो बातें निकलती है। मैं कुछ मैम को लेके बोल दिया, कुछ सरोज साहब को लेके बोल दिया, थोड़ा सुल्तान जी को लेके बोल दिया, थोड़ा विजय को लेके बोल दिया। जब यहाँ दिखता है चेहरा तो बातें निकलती है। एंड एट द सेम टाइम किसी एक को बोला हुआ बात बाकियों के भी काम में आता है। ठीक है ना। तो आप लोग मुझे एक मौका देते हो अपने, जब आप विजिबल होते हो तो मैं आपको देख के कुछ बोल पाता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं
कुछ लिख करके नहीं बात करता। मैं हमेशा आज शुरू से लेके आज इतना दिन हो गया, आज 3.5 साल में, मतलब मैंने लगभग जितनी भी बातें करी है मैं सिर्फ अपने पेट की बातें किया हूँ। मैं कभी भी स्क्रीन में देख के पढ़ता नहीं हूँ। इवन स्क्रीन पे जो लिखा रहता है वो भी मैं अपने बेटी को बोलता हूँ, बेटा ये सब बात लिख लेना वहां पे, क्योंकि बेटी का उम्र कम है, तजुर्बा कम है। लेकिन अभी वो अगर वो चाहे तो भी स्क्रीन बंद करके सारा बात कर सकती है, मुझे पता है उसके बारे में, पक्का उसके दिमाग में सब स्टोर हो गया होगा। तो कहने का मतलब ऐसा ही है, काम करोगे तो रियाज करते जाओगे तो वो हो जाएगा, है ना। सुल्तान भाई कैसा लग रहा है मैं आपको ऑडियो? आपकी तरफ ठंड बढ़ी हुई है क्या, सॉल वॉल लेके बैठे हो? हमारे तरफ तो गर्मी आ गया जबरदस्त। आपका कैमरा नाक के सीट पे रखो ना, आप हमेशा कैमरा ऐसे रखते हो, आपका चेहरा ऐसा आता है, ऊपर का छत टेरिस दिखाई देता है सुल्तान भाई, ठीक है ना। कैमरा हमेशा मार्केट से जाके 200-300 रुपए का आता है कम दाम वाला ट्राईपॉड, अगर बढ़िया वाला खरीदना है तो स्टूडियो वाला ट्राईपॉड मिलता है, 600-650 रुपया दाम है। मोटा पाइप का हैवी रहेगा, करीबन 5 किलो का रहेगा, है ना। वो ट्राईपॉड ले आओ, 600-650 का आता है हैवी वाला ट्राईपॉड। और ट्राईपॉड को आप यूज करो, नाक के सीध में कैमरा रखो, कैमरा का यही लेयर होता है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ठीक है। इतना बॉडी नहीं दिखना चाहिए, जितना भी आपका दिख रहा है उतना नहीं, फेस मेन है। हाँ, और ऊपर जाएगा कैमरा, और ऊपर कीजिए कैमरा, कैमरा और ऊपर कीजिए, सामने लाइए, ऐसे फेस के सामने लाइए कैमरा। अपने हैंड्स में कैमरा पकड़ के ऐसे मूव कीजिए ऐसे, राइट। और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए, सीधा कीजिए कैमरा, हाँ, और ऊपर, सामने लाइए, सामने लाइए कैमरा। हाँ, ये पोजिशनिंग रहना चाहिए हर वक्त, याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पोजीशन में हमेशा बात करना है ना, ये पूरा फ्रेम में आ गया फेस, है ना। हाँ, जब फेस से ही बात करना है ना, ठीक है। बोलिए आपका क्या पोजीशनिंग है, आपकी क्या है, लर्निंग का क्या जा रहा है हालचाल? सर राम राम। राम राम, समझना। सर लर्निंग धीरे धीरे अभी 2 वीडियो कंप्लीट किया है सर, हम्म। इम्प्रूवमेंट हो रही है सर डे बाई डे। मैंने वीडियोस को लेकर के बातें बता दी हैं, हर 3 से 5 मिनट के अंदर में आपको हिमालय चढ़ने और उतरने का सामर्थ्य लगेगा। तो वो सामर्थ्य पक्का लग रहा होगा, आप बताइए कि लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप कुछ भी जब सुनते हैं तो लगता है कि थोड़ा बच्चों को बताए, थोड़ा वाइफ को बता दें, ऐसा लगता है, दिमाग में भाव आता है, अरे सुन 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 इधर मैं बताता हूँ तेरे को कुछ, ऐसा मन में भाव आता है ना। वही समझिए, वही मेन टाइम है जब आप अपने बात को कैच करेंगे कैमरा में, और सिर्फ वाइफ और बच्चों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि मैं सुल्तान, अभी मैं सुल्तान नहीं, मैं वाकई में सुल्तान हूँ, है ना। और बताता हूँ, ये सारी बातें याद रहेगा ना। मैंने आप लोगों को कल बहुत अच्छा गोल्डन ऑफर दिया था, आप लोग ने इनकैश नहीं किया। मैंने कहा था कल का बहुत बड़ा दिन है, तो मैंने उसको पूरा बेनिफिट दिया था, 10,000 रुपया डाउन करके मैंने आप लोगों को कल ये दिया था, लेकिन आप लोगों ने इनकैश नहीं किया। देखता हूँ अगले बार कब मौका लगेगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग तुरंत ही अपने गोल्ड में आ जाएं, क्योंकि गोल्ड में आएंगे ना तो आप लोग के लिए मेन बात है ब्रांडिंग मॉडल। सरोज भाई आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, सरोज भाई आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, मैंने गोल्ड अलॉट किया था, है ना। आपका ब्रांडिंग मॉडल कंप्लीट कीजिए, है ना, ठीक है। तो आप लोग अपना गोल्ड का पेमेंट खत्म कीजिए। कल ही ऑफर मैंने दिया था, कल मैंने ऑफर का टाइम भी नहीं दिया था, पूरा दिन भर का टाइम दे दिया था कि जब आप लोग को पैसा का समझ में आया तो आप पेमेंट करके खत्म कीजिएगा। आप लोग को 54,999 रुपीज पे करना है, जिसमें आप लोग 18,999 रुपये दिया हुआ है। बाकी का पेमेंट आपको करना है, इमीडिएट पेमेंट करवा के गोल्ड में आइए। गोल्ड ही सबसे बेस्ट जगह है जहां पर आपको असली लर्निंग करनी है, ब्रांडिंग मॉडल। ब्रांडिंग मॉडल करने के बाद बाकी की जितनी चीजें हैं ना, वो फिर आपको बाद में ताकत देगी। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो भी आपको बहुत ताकत दे रहा होगा, हमने डिजाइन ही ऐसा किया है कि जहां पर भी कोई भी आदमी आता है ना उसको ताकत मिलेगा। लेकिन जो मेन है, जो तुरंत आपको पैरासूट लैंडिंग करने के लिए ताकत देगा ना, सब आदमी पैरासूट से नहीं गिर सकता है, तो लेकिन जो पैरासूट का लैंडिंग का ताकत है ना, वो गोल्ड से आएगा। उसके बाद फिर हम लोग का रोल चालू होगा, मतलब पैरासूट लैंड गोल्ड में आप अगर आ गए तो गोल्ड से आप पूरा बूस्ट हो जाओगे, है ना, सब कुछ आ जाएगा। फिर जहां फंसोगे तो मेरी जरूरत पड़ेगी। जब इतना ताकत लगने के बाद क्या ना, कॉन्फिडेंस क्या ना, थोड़ा सा लगता है कि एक तो मेरे पीछे रहता है, मेरे पकड़ के रखता तो आराम लगता है, इतना ही है। तो वहां से फिर हम लोग के कंसल्टेंसी की रोल चालू होती है। फिर वहां से कंसल्टेंसी का अलग अलग लेवल है, जिसको प्लैटिनम में, डायमंड में, उसके ऊपर क्वांटम में। क्वांटम मेरा 12 लाख रुपए का है। फिर क्वांटम के ऊपर भी और भी है, एडवांस क्वांटम है, वो 45 लाख रुपए का है। तो आप जब नीचे का चीज कंज्यूम कर पाओगे, उससे कुछ ताकत ले पाओगे, तब तो फिर वो 45 लाख रुपए वाला समझ में आएगा ना, नहीं तो अभी तो सर दर्द लगेगा, ठीक है। तो उस लेवल पे वैल्यूज हैं, जिस लेवल पे 45 लाख रुपया प्लस टैक्स भी ले सकता हूं मैं, उतने वैल्यूज हैं। लेकिन किसके लिए? जो आदमी 1 करोड़ कमा रहा है, तो वो उसको समझ में आएगा ना कि हाँ 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा हूँ, 12 करोड़ रुपया साल का कमा रहा हूँ। तो 12 करोड़ रुपया कमाता हूं तो 45 लाख रुपया उसको कमाने के हेतु
खर्चा भी कर सकता हूँ। तो यहाँ 5% का तो खर्चा होता ही है, तो 5% उसका खर्चा होगा तो उसको समझ में आएगा ना कि 12 लाख निकालता हूँ साल का, तो 45-50 लाख रुपया मैं मेंटेनेंस कर सकता हूँ। तो वो कॉमन सी 12 बात है। करोड़ तो मेन चीज है ना, तो वो आपको मेन बात को समझना होगा। तो वो एक लेवल के बाद ही समझ में आता है, वो नीचे स्तर पे समझ में नहीं आता है। तो वो आप पहले करेंगे तभी पता चलेगा। जब मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार अपनी परिधि को पूरा करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा हाँ मेरे को आता। आप वकालत किए हुए हैं, पढ़ते वक्त जो वकालत था एक समय, और उसके बाद पहला साल जो वकालत का रहा वो, दूसरा साल जो वकालत का रहा वो, तीसरा साल जो वकालत का रहा वो, फर्क होगा। और आज जहां से आप वकालत को समझते हैं वो फर्क ही है, पूरा ही फर्क है ना। हर प्रोफेशन में आपका पहले का जो समझ है और उसके बाद का जो समझ है बहुत फर्क होगा, आसमान जमीन का फर्क होगा। जिसने किया उसी को पता है वो क्या किया है, ठीक है ना, चाहे वो डॉक्टरी हो कुछ भी हो, ठीक है। तो कृपया आप लोग अपनी चीजों को कंटिन्यू करें और रेगुलर बेसिस पे करें। मनी लव स्पीड याद रखें। आप तो चाहते हैं पैसा आपको मिले, लेकिन पैसा भी आपसे कुछ चाहता है, और वो है स्पीड। जितना जल्दी आप जितना स्पीड एग्जीक्यूट करेंगे चीजें होने लगेंगी। बस अभी के लिए इतना ही। पार्टिसिपेट करें चीजों में, आगे बढ़े। सबको राधे राधे। हम करेंगे अपना नारा पूरा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।